आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम खास मुलाकात कराएंगे आपकी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन को। आज एक सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है, देश भर के दुनिया भर तक पहुंच चुका है कि कुंवर दानिश अली को लेकर आज हम जानने आए हैं कि इस तरह से संविधान के मंदिर के अंदर असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव होने के नाते उनके क्या विचार हैं और अपने पर्सनल विचार क्या हैं। जी, आपका सहारा न्यूज़ 24 में। दरअसल ये एक ऐसा हादसा मैं कहता हूँ हुआ है जो कभी लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद नहीं हुआ। जिसे मंदिर कहते हैं, संविधान का मंदिर है, वहाँ एक शख्स खड़ा होता है और इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है जो सुनने वालों को भी बुरी लगे। और ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि एक मर्यादित आदमी, संविधान में विश्वास रखने वाला आदमी उन शब्दों को दोहराना भी पसंद नहीं कर रहा। ना दोहराना चाहिए। ऐसे गंदे अल्फाज हैं और पूरी कम्युनिटी को कहा गया है, पूरे हिंदुस्तान के तहजीब पर निशाना किया गया है। हम लोगों की मिली जुली तहजीब है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ता रहता है, यही संविधान ने सिखाया है। ये तो संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है, इसलिए इन पे एक्शन होना चाहिए और हेट स्पीच वाला जो सेक्शन है वो लगना चाहिए और फ़ौरन जेल भेजना चाहिए ऐसे आदमी को। जो यह कुंवर दानिश अली का मसला नहीं है। कुंवर दानिश अली एक बहुत बड़े ख़ानदान के ताल्लुक़ रखने वाले हैं। कुंवर महमूद अली ख़ान साहब उनके ख़ानदान से हैं, जो गवर्नर रहे, चंद्रशेखर जी के बहुत करीब थे। तो आप उन्हें टारगेट करें और फिर उसके बाद पूरी कौम को कहें, पूरे हिंदुस्तान के आवाम को कहें। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान बनाया है, उस संविधान पे हमला करें, तो ऐसे लोगों पे तो बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए। और मुझे ताज्जुब है कि ये अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, ये अफसोसनाक। क्या इन्होंने ये सोची समझी थी, अनायास ये शब्द निकले हैं, ये लोकसभा 2024 को लेकर ये सोची समझी साजिश के तहत उन्होंने ऐसी गंदी भाषा और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया? वो शुरू से इस तरह के रहे हैं। अक्सर वो बयान देते थे, उनमें अकल कम है, वो इस तरह की बोल जाते हैं, कभी कुछ भी कभी कुछ भी। मगर अफसोस की बात है कि ये अभी तक पार्टी से भी नहीं निकाला उन्हें। क्या सोच रहे हैं मोदी साहब और अमित शाह जी और नड्डा जी, इस वक्त तो पार्टी से निकाल देना चाहिए। अच्छा, आप राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी हैं, सब अलग अलग दल के लोग भी इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं, लेकिन एक बात बड़ी देखने में आ रही है कि जिस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, बहुजन समाज पार्टी से, उनका कोई बड़ा बयान नहीं आया है बहन कुमारी मायावती का। ये क्या अजीब बात? दरअसल उनका कोई रोल इसमें बहुत नहीं है। पार्लियामेंट का मामला है और पार्लियामेंट में सब एमपीज़ ने कंडम किया है, चाहे अपोजिशन के हों चाहे कहीं के भी, और दबी अल्फाजों में रूलिंग पार्टी के लोग भी सब कह रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को पहुंचा है। मैं समझता हूं कि इसमें मुसलमान का मसला नहीं है, ना वो आहत होने का है। इससे बहुत बड़ा नुकसान पूरी मेजॉरिटी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में हुआ है और उन्होंने भी इसे बुरा महसूस किया और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा असर पहुंचा है। 8-10 सीटें घट जाएंगी इन बातों से, तो लिहाजा उन्हें एक्शन फ़ौरन लेना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जिस तरह के उन्होंने गलत बयानबाजी की है, इसको लेकर क्या भारत की छवि को भी बट्टा लगा है? और क्या, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये आ रहा है। अब तो सोशल मीडिया पूरी दुनिया में फैल जाता है। अभी तो कनाडा ने उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अब ये शुरू हो गया। ये बुरी बात है और इससे नुकसान होगा। कनाडा में जो हमारी देश की छवि ख़राब कर रहे हैं वो लोग, और वो नहीं होने दे रहे, कुछ एक्शन ले रहे हैं और मना कर रहे हैं कि हम भारत को बैन करेंगे, कभी वीज़ा बैन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये अफसोस की बात है कि आज हमें देश हित में, देश को, संविधान को हित में, देश को बचाने के लिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और किसी भी सूरत में देश के ऊपर जो उंगली उठाएगा वो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए।
अच्छा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह के कदम उठाएंगे तो फिर ये नारे बेदम होते नजर आएंगे इस तरह से। तो वो तो सारे नारे उनके बेदम होते जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि प्राइस राइस कितना है, भाव कितनी चीज़ों, महंगाई कितनी ज़बरदस्त होती चली जा रही है, उसमें ये लोग क्यों नहीं देख रहे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो इस महंगाई को रोकने के लिए भी इन्हें कदम उठाने चाहिए। और असली चीज़ तो जब पेट पे लात पड़ती है तो ना धर्म रहता ना कुछ रहता, सब ये हवा में रह जाती हैं बातें। कितना भी आप फ़िरका परस्ती फैला लीजिए, अगर पेट पे लात मारेंगे गरीब आदमी की तो वो फिर कुछ नहीं। चाहे सिलेंडर आप आधे पैसों में दे दें या फ्री दे दें, या पेट्रोल में कम कर दें 20 रुपये 25 रुपये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आदमी की पर कैपिटा इनकम कम होगी, किसान की लैंडिंग कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है, बिक्री कम हो रही है, किसान परेशान, मज़दूर परेशान, हर वर्ग परेशान है। तो इससे पहले इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि ये नफ़रतों की राजनीति बढ़ाई जाए। और अच्छा, इस नफरती भाषण पर जो लगातार बयानबाजी हो रही है, वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, या बहुत सारी पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी भी हैं और क्षेत्रीय पार्टी, सबके बयान आ रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ अगर इनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं होती तो क्या सिर्फ बाजी तक ही सिमट कर रह जाएंगे सारे दल? नहीं, यही हो रहा है। इसमें एक्शन होना चाहिए और सड़कों पे आना चाहिए। ये बात आपकी सही है। अच्छा, आप राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, इस नाते अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो राष्ट्रीय लोकदल कोई विशेष कदम उठाएगा? नहीं, हम लोग सड़कों में उतरेंगे। देखिए, नूह में फसाद हुआ, रॉयट हुआ, तो वहाँ के किसान खापें एकदम से सामने आ गई, उन्होंने पंचायत की और उसका मैसेज इतना अच्छा गया कि आपसी भाईचारा पैदा हो गया और जो लोगों के इरादे थे वो सारे फेल हो गए। सिर्फ हमारे यहाँ किसानों के सामने आने से एक मैसेज इतना पॉजिटिव गया और उसका फ़र्क पड़ा। देखिए, यही हमारी साझा संस्कृति है हिंदुस्तान मुसलमान की, हिंदू की, मुसलमान की, किसान की, मज़दूर की। तो वो उसे उजागर करना चाहिए और आपसी भाईचारा रहेगा तो देश रहेगा। एक ट्विटर हैंडल पर देखा गया कि एक मेरठ के ही जमील सिद्दीकी कहते हैं कि 971 करोड़ रुपए लगाकर नया पार्लियामेंट बनाया। अगर गाली देने के लिए ही आपने बनाया तो ये काम तो आप सड़क के चौराहे पर भी कर सकते हैं। इस तरह के जो है ट्वीट्स की भरमार हो रही है और लगातार राजनीतिक दल और गैर राजनीतिक दल जो संस्थाएं चलाते हैं और जो अमन पसंद लोग हैं उसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अभी तक पूरी तरह से एडिग है। क्या उनके आप जैसे बयानों का असर होता नजर नहीं आ रहा है बीजेपी नेताओं को? सब महसूस कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं और ये उनके गले में फांस पड़ गई है कि हुआ क्या है। इतनी गंदी भाषा जो इस्तेमाल हुई है वो कभी नहीं हुई। और आज तो मैं सुबह से देख रहा था कि पंडितों के, आचार्य जितने होते हैं, पंडित हैं, उन्होंने आंकड़ा लगाया है अपना ज्योतिष के हिसाब से। क्या आप इसे भुनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे 2024 को लेकर इस मामले को? इसमें भुनाने की कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने कहा है, उसका रिएक्शन है। आज जितने ज्योतिषों ने बयान दिए हैं आज सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि ये नई पार्लियामेंट जो है इसमें ये आंकड़े हैं वो ये आ रहे हैं कि लड़ाई झगड़े पैदा होंगे। ज्योतिष अपना काम कर रहे हैं, व्यापारी अपना काम कर रहे हैं, मजदूर अपना काम कर रहे हैं, सब अपने अपने लगे हैं। मगर अफसोस सबको है कि ये नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक दल बड़े चेहरे हैं उनको मीडिया मिलती है, उन्हें माइक कैमरे मिलते हैं, लेकिन एक आम जन जिसे अपनी भावनाओं को दिखाने का मौका नहीं मिलता वो अंदर अंदर घुटता है, वो समझ नहीं पाता कि तब हम क्या करें। ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई मैसेज? नहीं, उन लोगों को सामने आना चाहिए। अब बहुत हो गया और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है भारत की उसे और मजबूत करना की ज़रूरत इस वक्त है। अगर उसे वो कमज़ोर हो गई तो हम सब कमज़ोर हो जाएंगे। हमने अभी बातचीत की डॉक्टर मेराजुद्दीन से। आज अपने मिजाज के उलट बात करते हुए कहा कि आम जन को भी सड़कों पर उतरकर इस तरह के काम की ज़रूरत आन पड़ी है कि एक ऐसी अमर्यादित भाषा, डॉक्टर मेराजुद्दीन जो महासचिव हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने अपने बयान में बताया कि जो मर्यादा
मर्यादित भाषा जहाँ यूज़ होनी चाहिए, जहाँ इस्तेमाल होनी चाहिए, उस लोकतंत्र के अंदर इस तरह की भाषा जिसके हम एक शब्द भी नहीं कह सकते, अपने आवास पर बैठ के उन्होंने वो लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। हम पूरी तरह से इसकी आलोचना करते हैं और आम जनों से भी कहते हैं कि वो बाहर निकलें और अपना विरोध दर्ज कराएं। जिस तरह से आचार्य और धर्माचार्य और हर पंथ का, हर वर्ग का, ये नहीं सिर्फ एक ही कौम के लोग इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आप देखते रहिए सहारा न्यूज़ 24। मैं सैयद हैदर शारिक खान। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।